कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। तो आइए मन में भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा। सबसे पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता तो गांव के लोग उसके घर में अन्न भिजवा देते और अपनी गाय उसे चराने के लिए दे देते। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर अन्न और अन्य आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या कोई धार्मिक चर्चा ही सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई भी संबंध नहीं था। वह बस गाय चराता, जंगल में रहता, उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे, क्योंकि वह सबकी गाय चराता था। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था, ना ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही थी, जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो यह नाम जप आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी भी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी कोई सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता, कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते। लोग कहते कि ऐसे करने से तुम्हें क्या मिलेगा, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा, जैसे संत जन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते। उसके मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना वह क्या परम सत्य है, क्या वह परम सुखकारी है, क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। कोई तो ऐसा मिले जो यह सब मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान स्वयं मिल जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से जा रहे थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे विनती करके बोला, हे महाराज, एक बात बता दीजिए, जो राम राम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? यह सुनकर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गया, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। फिर संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव प्राप्त होंगे। हे पुत्र, तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तुम संतों में श्रद्धा रखते हो। मेरी बात पर विश्वास करना, तुम एकांत में बैठकर रो पुकार कर प्रभु को बुलाना,
तुम्हें सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता, वह खा लेता, गाय चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता, मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाएं। बहुत समय बीत गया, पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा बड़ी ही तीव्र गति से उसकी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि ये वही है, वही मेरे सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भव सागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, हे पुत्र, ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती। पहले जाकर स्नान कराओ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। फिर वह बोला, हे महाराज, मैं तो एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ। हमारा किसी घर बार से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी सांसारिक व्यवहार से। भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले कि अच्छा, तो पहले स्नान करके आओ। स्नान करके वह लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, हे महाराज, मैं एक सीधा सादा गंवार आदमी हूँ। ना तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, ना किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना ही कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत। 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं आपको वचन देता हूँ कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूंगा। हे प्रिय भक्तों, गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा कि तुम्हें एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग ना लगा लो, तब तक कुछ भी मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ भी नहीं जाएगा। वह तो सीधा सच्चा हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान, ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए, तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया और स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है
कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया और स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य कम होने लगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां दिन। वह बस यही सोचता रहा कि हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी। उनकी पत्नी ने पूछा, भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, क्या आप भोजन नहीं खा रहे? उन्होंने उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक वह मुझे भी कुछ नहीं खाना है। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसीलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा कि आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन जरूर करूंगा। हे प्रिय भक्तों, 27 दिन बीत गए। उसने कुछ भी नहीं खाया। ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता लाने की, ना जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था, वह लेटे लेटे ही उसे खोलने लगा और कहा, प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लें, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा कि अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा कि बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद प्राण निकल जाएंगे, कि आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, हे प्रभु, अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुला लो, वहां मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप। जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के सामने खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई चरवाहा। केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था, क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वह दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं।
तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक ना सकी। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, हे प्रभु, मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके पास आ जाइए। प्रभु ने वह इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, हे मेरे प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। मैं अवश्य उसको मिलता हूँ जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है। मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब किसी की गाय चराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं जहां उन्हें कोई देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बात करेंगे और रोज उनका दर्शन करेंगे। हे प्रिय भक्तों, गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे ना तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था और ना ही भक्ति का और ना ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो सद्गुरु देव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवत प्राप्ति निश्चित है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें कि कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर तो देखें। चाहे आप एक छोटी कटोरी में सब्जी और 2 रोटियां ही ले लो, लेकिन यदि दैन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखोगे वैसे ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हों कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तात्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप करके सब पाया जा सकता है। इसीलिए नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह का महात्म्य सुखदायक और बड़ा ही दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं।
इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नृसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसीलिए मैं भी संक्षेप से ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मतरलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नृसिंह के लिए असाध्य हो। हे मुनिवरों, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि एवं नरसिंह का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, उसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नृसिंह के मंदिरों में जाकर या फिर स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवत नाम का जप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नृसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं, वे सब नृसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाबली भगवान नरसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हे मुनीश्वरों, समस्त अभिलषित फलों की दाता महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज भी सूर्यश्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। देव, गंधर्व एवं इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राज भय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर भी जो भी पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन करने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना नहीं करेगा? जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा कि हे भगवान, आप श्वेत माधव के महत्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए और साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े ही बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर,
सत्य प्रतिज्ञा और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकालने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का ये वचन सुनकर राजा श्वेत ने अचानक से उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट से व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उसी समय पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। हे महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर 12 मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण, अतर्क्य, शुद्ध एवं उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको मेरा नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले हैं, उन भगवान को मेरा प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है।
हिरण्य रेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। हे भगवान, आप सृष्टि करता है, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है, जो परम शांत एवं चैतन्य स्वरूप है। शिव सौम्य रूप, रुद्र तथा उद्धार करता है, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। जो संसार का संहार करने वाले और उसे भोग प्रदान करने वाले हैं। समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऋचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है, उन भगवान को नमस्कार है। जिनका यजुर्वेद के मंत्रों से यजन किया जाता है, जो सबसे सेवित और यजुर्वेद के मंत्रों के अधिपति हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम देव श्रीपते, आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ श्रीधर को प्रणाम है। जो लक्ष्मी के प्रियतम, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले योगियों के ध्येय और योगी हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो श्रेष्ठ साम ध्वनि है, साम अर्थात शांत भाव के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं तथा जो साम योग के ज्ञाता हैं, उन भगवान को मेरा प्रणाम है। जो मधु और कैडब की घातक महासागर के जल में शयन करने वाले और वेदों का उद्धार करके लाने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान है, उन भगवान को नमस्कार है। इंद्रियों के नियंता ऋषिकेश को प्रणाम है। हे प्रभु, आप भगवान वासुदेव को बारंबार नमस्कार है। हे नारायण, आपको प्रणाम है। लोक हितकारी श्री हरि को नमस्कार है। ओम मोहनाशक तथा विश्व संहारकारी प्रभु को प्रणाम है। जो उत्तम गति के दाता और बंधन का अपहरण करने वाले हैं, त्रिलोकी में तेज का आविर्भाव करने वाले और तेज स्वरूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो योगियों के ईश्वर, शुद्ध स्वरूप, सबके भीतर रमण करने वाले तथा जगत को पार उतारने वाले हैं। सुख ही जिनका स्वरूप है, जो सुख रूप नेत्रों वाले तथा सुकृत धारण करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वासुदेव वंदनीय और वामदेव को नमस्कार है। जो देहधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले तथा भेद दृष्टि को भंग करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। देवगण जिनके श्री अंग की वंदना करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करने वाले हैं, उन श्री विष्णु को मेरा प्रणाम है। जो निवास के भी निवास हैं तथा निवास स्थान को व्यवहार में लाते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम जो वसु अर्थात धन की उत्पत्ति करने वाले और वसु को स्थान देने वाले हैं, उन्हें प्रणाम है। यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप संयमी पुरुषों को योग की प्राप्ति कराने वाले ईश्वर हैं, आपको प्रणाम है। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वराह को नमस्कार है। प्रलंबासुर को मारने वाले भगवान संकर्षण को प्रणाम है। जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है, जो प्रचंड वेग युक्त हल धारण करते हैं, उन बलराम को नमस्कार है। सबको शरण देने वाले नारायण, आप ही ज्ञानियों के ज्ञान हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके सिवा नरक से उद्धार करने वाला मेरा कोई बंधु नहीं है। हे शरणागत वत्सल, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूँ। हे केशव, हे अच्युत, मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है, उसे धोने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। हे केशव, अब आपके ही साथ मेरा संग हो, इससे मुझे आत्मलाभ होगा। मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है।
मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से खिन्न हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपकी माया से यह समस्त जगत अनेक प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदि का पूरा आकर्षण है, इसीलिए मैंने आपकी शरण ली है। हे विष्णु, संसारी जीव को तनिक भी सुख नहीं है। हे यज्ञेश्वर, मनुष्य का मन जैसे जैसे आप में लगता जाता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परमानंद को प्राप्त होता रहता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूँ। सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है, इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। हे प्रिय भक्तों, उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत की इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखी, हाथों में दैदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पांचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, शर्म, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम में पाप का लेश भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी उत्तम वर मांग लो। देवादिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, हे भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए कि ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघ कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्ग लोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। हे प्रिय भक्तों, फिर मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधियों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बतलाइए। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी ने मुनियों से आगे जो कुछ भी कहा, जो भी विधि और उसका फल बताया, उसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया,
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।